हमारे साथ जुड़े और रोशनी के त्योहार दिवाली के पीछे की दिलचस्प कहानी को जानें। प्राचीन भारत में इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके आधुनिक समय के उत्सवों तक हम इस प्रिय छुट्टी के पीछे के समृद्ध सांस्कृतिक महत्व और प्रतीकात्मकता को जानेंगे। आतिशबाजी, लालटेन और मीठे व्यंजनों के पीछे असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई का उत्सव है या इसके अलावा भी कुछ और है? इस वीडियो में हम इतिहास, मिथकों और परंपराओं का पता लगाएंगे जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए दिवाली को इतना खास और सार्थक अवसर बनाते हैं। तो चलिए दिवाली के असली सार को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसका नाम दीप, दिया या दीपक और आवली, पंक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दियों की पंक्ति। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दीपावली कई कारणों और कथाओं से जुड़ा हुआ है, जो इसे विशेष बनाते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को जानना आवश्यक है। जो 10 प्रमुख मान्यता इस प्रकार है। नंबर 1, भगवान राम की अयोध्या वापसी। हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख कथा के अनुसार दीपावली उस दिन मनाई जाती है जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इस दौरान उन्होंने राक्षस राजा रावण का वध किया था और अयोध्या के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हुए थे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने अपने घरों और पूरे नगर में घी के दियों को जलाया था। इसे सत्य और धर्म की विजय के रूप में देखा जाता है। दीपावली के दिन दियों को जलाने की परंपरा इसी घटना से जुड़ी है। नंबर 2, देवी लक्ष्मी की पूजा। दीपावली को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा का दिन भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ये दिन विशेष रूप से व्यापारियों और धन समृद्धि की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। दीपावली की रात को देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि परिवार में धन, समृद्धि और शांति बनी रहे। नंबर 3, भगवान विष्णु का वामन अवतार। एक और कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के अभिमान को समाप्त किया था और 3 पग भूमि के रूप में उसका पूरा राज्य ले लिया था। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और बलि ने इसी दिन धरती पर पुनः आने का आशीर्वाद पाया। केरल में इस कथा से जुड़ा त्योहार ओणम भी मनाया जाता है। नंबर 4, नरकासुर वध। दक्षिण भारत में दीपावली भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर के वध की याद में मनाई जाती है। नरकासुर एक अत्याचारी राजा था जिसने कई महिलाओं को बंदी बनाया था। भगवान कृष्ण ने उसे पराजित करके उसके बंदियों को मुक्त किया। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने दियों को जलाकर जश्न मनाया, जो अब दीपावली के रूप में प्रचलित है। नंबर 5, महाभारत के पांडवों की वापसी। महाभारत से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार दीपावली का त्योहार उस दिन मनाया जाता है जब पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद हस्तिनापुर लौटे थे। उनकी वापसी पर हस्तिनापुर के लोगों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया और उन्हें स्वागत किया। नंबर 6, जैन धर्म में दीपावली। जैन धर्म में दीपावली का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर ने निर्वाण, मोक्ष प्राप्त किया था।
भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्त करने के बाद उनके अनुयायियों ने दीप जलाकर इस घटना को यादगार बनाया और तब से दीपावली को जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है। नंबर 7, सिख धर्म में दीपावली। सिख धर्म में भी दीपावली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मुगलों की कैद से 52 राजाओं को मुक्त कराया था। उनकी इस बहादुरी और न्याय के प्रतीक के रूप में सिख समुदाय इस दिन को मनाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इस दिन विशेष रूप से दिए जलाए जाते हैं। नंबर 8, विक्रम संवत का प्रारंभ। कुछ स्थानों पर दीपावली को विक्रम संवत, हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग अपने पुराने खाता बही को बंद करके नए खाते शुरू करते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करके नए व्यापारिक वर्ष की शुरुआत करते हैं। इसे समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9, आर्थिक और सामाजिक महत्व। दीपावली का आर्थिक और सामाजिक महत्व भी है। ये त्योहार न केवल धार्मिक पहलुओं पर आधारित है बल्कि यह सामाजिक मेलजोल और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और पटाखे चलाते हैं। ये परिवार, मित्रों और समाज के साथ संबंध मजबूत करने का समय होता है। नंबर 10, 5 दिवसीय त्योहार। दीपावली एक 5 दिवसीय त्योहार है जो धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पर समाप्त होता है। ये 5 दिन निम्नलिखित हैं। 1, धनतेरस। इस दिन देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लोग इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। 2, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। 3, लक्ष्मी पूजा, मुख्य दिवाली का दिन जब देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 4, गोवर्धन पूजा, इसे अन्नकूट भी कहा जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। 5, भाई दूज। ये भाई बहन के रिश्ते का पर्व है, जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। निष्कर्ष, दीपावली का महत्व केवल धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक है। यह त्योहार जीवन में उजाले, सकारात्मकता और प्रेम का संदेश देता है। यह न केवल व्यक्तिगत उन्नति का प्रतीक है, बल्कि सामूहिक सामाजिक समृद्धि और मेलजोल का भी प्रतीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय मां लक्ष्मी जी।